अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना, जिसे फाइनल कॉल का नाम दिया गया था, वो ख़त्म हो गया। पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया कल रात को, और रातों रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने फॉलोअर्स, जितने चाहने वाले वोटर्स, सपोर्टर्स जो डी चौक के करीब मौजूद थे, उनको वहाँ से मुंतशिर कर दिया गया। और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर दोनों के हवाले से मुतज़ाद खबरें कल रात को आती रही। पहले ये खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन फिर ये खबर आई कि वो लापता हो गए हैं और इस वक्त कहीं मिल नहीं रहे। आज सुबह उसके बाद ये खबर आई कि शायद दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, मानसेरा तक पहुंच चुके हैं और मानसेरा में दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से फॉलोअर्स ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ है, किधर गई लीडरशिप, आखिर ये सब कुछ जो प्लान किया हुआ था, धरना देना था, यहाँ पे बैठना था, वो सब कुछ एकदम खत्म क्यों हो गया। लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। बुशरा बीबी का जो रोल पिछले 3 से 4 दिन के अंदर हमने देखा, बड़ा प्रोमिनेंट रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब लगता है कि उन्हें मिल चुका है और वो इस धरने को एक किस्म से लीड भी कर रही थी। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी गैर मौजूदगी ने और बहुत से सवालात को जन्म दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम रियाज भट्टू साहिबा, बुशरा बीबी की बहन हैं और उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट भी है। वो हमें इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं। मरियम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मरियम साहिबा ये बताइएगा, आपका बुशरा बीबी से क्या राब्ता हो गया है? अस्सलाम वालेकुम जी। मंसूर साहब, मेरा आज कई घंटे के बाद ब्रीफली बुशरा इमरान से बात हुई, और वो जिन हालात में हुई मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इट वाज आफ्टर मेनी आवर्स, कोई 12-13 घंटे मुसलसल कोशिशों के बाद और पीटीआई के लीडरशिप से रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हेल्प नहीं की। उनसे बुशरा इमरान तक रीच करने पे मेरी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद कोई उनकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, और फिर मुझे अपने ओन पे एफर्ट करने पड़े और सॉर्ट ऑफ पता कराया कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि ये आ रही थी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। मुझे पता था कि बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगी, क्योंकि रात को वहां से जब वो गई हैं तो उनको उनकी मर्जी के उनका जाने की वहां से जाने में उनकी मर्जी नहीं थी। वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक। लेकिन मुझे पता था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगी, क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और उनको तो ये भी पता नहीं था कि उस वक्त वो कहाँ पर है। तो द सिचुएशन वॉज वेरी नहीं, आई ये वुड से ये प्रिकेरियस। आप अभी की बात कर रही हैं कि अभी चंद घंटे पहले अगर जो आपका राब्ता हुआ है, वो आप कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है और उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी नहीं पता था? नहीं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता था। उनको जब मेरी बात हुई उस वक्त मैंने उनको बताया कि वो किधर है, क्योंकि मैंने जब इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ कि वो मानसेरा में है, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो मानसेरा में है। मैं तो इन लोगों से रात से पूछ रही थी कि मुझे कह रहे हैं कि वो केपीके में है, और वो सही है। तो मैंने उनसे बारहा रिक्वेस्ट की कि अगर आप वो कहते हैं कि वो अपनी फ्री विल से गई हैं और तो उनके पास फोन होना चाहिए, हम्म। तो आप मुझे आइदर वो फ्री विल से नहीं गई इसलिए उनके पास फोन नहीं है, क्योंकि उन्होंने फैमिली में से किसी से रब्ता नहीं किया। तो अगर वो फ्री विल से गई हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो इतने घंटे गुजर गए हैं, उनको पता है कि कैसी सिचुएशन है, तो वो अपनी फैमिली में किसी से बात ना करें। हाँ। तो मैंने इनको बारहा कॉल्स की, मैसेजेस किए, फिर मुझे खुद ही अपने उन पे एफर्ट करनी पड़ी कि वो कहाँ ठहरी हैं, और उन तक मैंने थोड़ी रसाई एक्सेस हासिल की, और मेरी ब्रीफली उनसे बात हुई। मैंने उनको सिचुएशन भी बताई, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था जिस तरह से उनको वहां से निकाला गया। मैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको प्लीज बता प्लीज, देती नहीं नहीं, आप गो हेड, टेक ऑल द टाइम प्लीज। हूँ। वो एक तो पहले जब कंटेनर था उसका जो स्पीकर है और माइक है, कहा गया कि जी वो खराब हो गया है। उसके बाद कंटेनर का कहा गया कि जी जनरेटर जो है वो खराब हो गया है, तो सारी लाइट्स बंद हो गई, जनरेटर आगे चला गया। बुशरा साहिबा ने मुझे कल शाम को एक मैसेज किया था कि मुझे जानबूझ के स्लो डाउन कर रहे हैं। उस वक्त भी उनको लगा कि चाइना चौक में बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को खुद ही कहा कि मुझे डी चौक तक पहुंचना है, बस आप साइड से गाड़ी निकाल के आप आगे ले जाएं। जी। जब वो डी चौक पे पहुंची तेज करके अपनी गाड़ी, तो उस वक्त जो है वहां पर अवाम थी, और उन्होंने कहा कि कुछ पीछे या साइड पर जो था वो अली अमीन साहब की गाड़ी थी, और अवाम ने उनको घेरा हुआ था कि वो उनको कहीं जाने नहीं देंगे। जी। वो कहती हैं जैसे ही मैं वहां पर निकली हूँ तो गाड़ी पे और वर्कर्स पे फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो बुशरा इमरान की जो गाड़ी है उसकी तरफ भी जो है फायरिंग स्टार्ट हो गई, और वर्कर्स पे भी, उस पे वर्कर्स जो है भागना शुरू हो गए।
इन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने कहा पीछे मैंने जब देखा था, जब मैं चौक पहुंची थी, कोई लीडरशिप पीछे नहीं थी। ठीक है। काफी दूर दूर तक कोई लीडरशिप मेरे साथ नहीं आई थी। ठीक है। मैं अकेली थी वहां पर। हम्म। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम ये सब भाग रहे हैं, हम अकेले रह जाएंगे। तो इन्होंने कहा अली अमीन साहब को कि उनको गाड़ी में बिठा लो, ये ना हो कि ये भी चले जाएं तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएं। ठीक है। उस पे अली अमीन साहब उनके साथ गाड़ी में आके, ड्राइवर की सीट पे आके, बल्कि उन्होंने खुद ड्राइव करना शुरू किया। तो बुशरा बीबी ने उनको कहा कि जहां वर्कर्स हैं ज्यादा, यहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं फायरिंग की वजह से, हम्म। जहां वर्कर्स हैं आप मुझे वहां ले जाएं, क्योंकि अच्छा। मैं वर्कर्स के साथ रहना चाहूंगी। ठीक है। अली अमीन साहब ने जब गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई तो वो उनको, बुशरा बीबी को लगा कि वो साइड रोड पे जाने लगे हैं। तो उन्होंने कहा उनको कि अगर आपने मुझे कहीं और ले जाने की कोशिश की तो मैं दरवाजा खोल के गाड़ी से छलांग लगा दूंगी, अ- लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा यही इंस्ट्रक्शन है कि मुझे यहाँ रहना है। तो आप मुझे आगे, और बुशरा बीबी ने दरवाजा खोल लिया। उन्होंने कहा मैं छलांग लगा दूंगी, या आप गाड़ी रोक दें या मैं छलांग लगा दूंगी। फिर आगे जहाँ लोग खड़े हुए थे, अली साहब ने वहां गाड़ी रुकी। उषा कहती है कि जब मैं वहां से गाड़ी से, मैंने दरवाजा खोल के मैं निकलने लगी हूँ, तो वहां पे जो वर्कर्स से मुझे एहसास हुआ ये वर्कर्स नहीं है, ये प्लेन क्लॉथ में कोई और लोग हैं। और जैसे ही मैं निकली, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ लिक्विड, उन्होंने कहा आंसू गैस नहीं थी, कुछ और फेंका गाड़ी के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, जिससे बर्निंग सी उनको कहती है मुझे लगी। और मैं जो है दोबारा गाड़ी के अंदर बैठ गई। और उसी वक्त किसी ने उनकी गाड़ी का टायर जो एक है, चाकू या किसी चीज से उसको मारा। बहरहाल उन्होंने ड्राइवर को कहा, उस वक्त अली अमीन साहब दूसरी साइड पे जा चुके थे, गाड़ी में थे। उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। उससे कहा ड्राइवर को कि आप जहां पर अगले नेक्स्ट लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, आप मुझे वहां तक लेके जाएं, वर्कर्स में लेकर जाएं। ड्राइवर ने फिर गाड़ी चलाई। उसके बाद जो उनका टायर बर्स्ट हो गया, क्योंकि वो टायर पंक्चर हो एक गया सिर्फ गाड़ी। एक सिर्फ सवाल यहाँ पे, ये सारा कुछ अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में हो रहा है? ये चीज अली अमीन साहब की मौजूदगी में हो रही है। उस वक्त तक अली अमीन साहब गाड़ी में थे। ठीक है। फिर वो जब आगे उनका गाड़ी का टायर बिल्कुल थोड़ा वो चले, क्योंकि बर्स्ट हो गया, फट गया बिल्कुल। हम्म। तो उन्होंने उस वक्त अली अमीन साहब की गाड़ी अपनी आ गई पीछे। तो अली अमीन साहब ने कहा कि गाड़ी हम चेंज कर देते हैं, ये गाड़ी अब नहीं चलेगी। ठीक है। तो उसपे उन्होंने गाड़ी चेंज की। और वहां पे जो वर्कर्स, उन्होंने पूछा ज्यादा वर्कर किधर है। उन्होंने कहा कि वो जो डी वॉटसन है उस तरफ पे जो है वो ज्यादा वर्कर है, ठीक है। आप उधर। वो उधर को निकली हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं इनको कहती रही गाड़ी रोकें, और उस गाड़ी का दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। अच्छा। कि मैं इनको कह रही थी कि मैं छलांग लगा दूंगी, लेकिन मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा था। और उन्होंने कहा कि उस वक्त तक जो गार्ड्स मेरे थे वो भी पीछे रह गए थे, और जो लोग मेरे साथ थे, यानी गाड़ी के बाहर आपने देखा ना अक्सर गार्ड्स होते हैं, हम्म। कहती वो मेरे गार्ड्स नहीं थे, वो कोई और लोग थे। और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि उसके बाद इन्होंने वहां से इतनी तेज गाड़ी भगाई है। और कहती है और गाड़ियां भी थी साथ में, और वो जिस साइड पे मैं बैठी हुई थी, वो बार बार उस साइड को आके टक्कर मार रही थी वो गाड़ियां, अच्छा। जो साथ में जो गाड़ियां इनके साथ जो डाले टाइप की इनके पीछे लगी थी। कहती है वो मेरी साइड पर आके गाड़ी को बार बार टक्कर मारती थी। हम्म। कहती है फिर भी मैंने अली मिसर को कहा कि मेरी लाइफ को जो मर्जी डेंजर है। आप यकीन करें, मेरी जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि आई विश कि मैं वहीं पे गोली खा के मर जाती। मैं आपको हल्फन कह रही हूँ कि नहीं निकलना चाहती थी मेरी, मैं आई विश कि मैं वहीं पे जो है गोली खा के मैं मर जाती बाकी शोहदा के साथ। ये आज उन्होंने मुझे कहा, बड़ा मेरा दिल कटा। लेकिन वो कहती है कि मैं वहां से, मुझे इस तरह इन्होंने बाहर निकाला, मैं बिल्कुल निकलना नहीं चाहती थी। और मुझे बिल्कुल इन्होंने बताया कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ पे मैं हूँ। और आप यकीन करेंगे, जो बात मैंने उन तक, जिस तरह मैंने रसाई एक्सेस हासिल की, वो मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन मैंने, ये मुझे पार्टी ने एक्सेस नहीं दिलवाई। मैंने कई घंटे बाद अपनी स्ट्रगल से उन तक एक्सेस हासिल की। और अब उनको वहां से भी कहीं और मूव कर दिया गया है। और मैंने अभी मैसेज किया है सलमान साहब को कि उनको कहाँ मूव किया गया, और मुझे अभी पता नहीं है कि उनको नेक्स्ट कहाँ पे किया गया है। आई डोंट नो कि ये क्या सब हो रहा मुझे है। मुझे मरियम साहबा, आपकी सारी इस गुफ्तगू से ये इंप्रेशन आ रहा है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर ये गलत है, कि जैसे बुशरा बीबी हब्से बेजा में हैं अली अमीन गंडापुर के। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है या गलत है ये इंप्रेशन? मंसूर साहब, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरों की इंटेंशंस और वो चीजें हमें पता नहीं होती, हम ठीक। अपनी एक नजरिए से देख रहे होते हैं। अब अगर आप अली अमीन से पूछें तो वो ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने इनको प्रोटेक्ट किया था, हाँ। चाहे ये वहां पे निकलना चाह रही थी, लेकिन इनकी जान को खतरा था। तो ठीक। इस वजह से मैंने यही बेहतर समझा कि मैं इनको लेके निकल जाऊं, क्योंकि कल को इमरान खान साहब मुझे पूछेंगे। तो ये उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। जी हाँ। बुशरा इमरान का पर्सपेक्टिव ये है कि वो वहां से नहीं जाना चाहती थी। हम्म। उन्होंने तो जैसे कहा हुआ था कि मैं आखिरी दम तक वहीं रहूंगी। हम्म। उनका पर्सपेक्टिव ये है कि मैं वहां रहना चाहती थी, और इन लोगों ने इस तरह करके मुझे वहां से निकाला, जो कि मेरी विल के अगेंस्ट था। तो अब वो विल के अगेंस्ट, समटाइम्स वो कहते हैं कि जी विल के अगेंस्ट था, ये अपनी विल में जाके इनकी जान को खतरा था। तो ये अब अली अमीन साहब को आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइटल आ रहा था सुबह से, वो आ रहा था बुशरा बीबी और अली अमीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ। मैं उस वक्त भी बड़ी हैरान थी, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे रात से बुशरा इमरान से बात करवा ही नहीं रहे। मुझे उसी वक्त शक था कि वो अपनी विल से नहीं गई, क्योंकि वो अगर निकलती और वो केपी के पहुंच जाती तो वो फैमिली में किसी ना किसी को, बेटियों को, मुझे, भाभी, किसी ना किसी को तो जरूर मैसेज करती। ठीक है। किसी से उनका नहीं था, उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनका ड्राइवर, उनका गार्ड, सबके फोन बंद थे। तो अच्छा। मुझे पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी नहीं है, इसका ऐसे ही नाम लगाया हुआ है। हम्म। और आपको पता है कि 3 घंटे तक, 4 घंटे तक वो कैमरे ऑन रहे कि जी अब वो आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं। दी वो जस्ट डिले टैक्टिक्स के, हम्म। जितने बाकी वर्कर्स जो हैं वो भी डिस्पर्स हो जाएं। ठीक और है। मुझे पता था कि बुशरा इमरान उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। नहीं तो एक और भी बीच में ये बात आई कि खान साहब की तरफ से ये कह दिया गया है और लीडरशिप भी ये चाहती है, बल्कि बैरिस्टर सैफ ने ये बात कही कि हमारी खान साहब से बात हुई थी, संजानी के मुकाम के ऊपर जो है वो धरना देने की बात हो गई थी कि वहां पे दे दिया जाए, लेकिन सिर्फ बुशरा बीबी जो है वो नहीं मानी। इस बारे में आपकी कोई बात हुई उनसे? जो बैरिस्टर सैफ हैं, मुझे नहीं समझ आती किसकी जबान बोलते हैं। बैरिस्टर सैफ को किसने कहा था कि ये और गौहर साहब दूसरों का मैसेज लेके खान साहब के पास जाएं, जबकि खान साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि उन्होंने अपनी वाइफ को बता दिया है, अलीमा को भी बता दिया है कि क्या होना है। हम्म। और वो ये था कि डी चौक में आपने धरना देना है, और मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो वो 4 कंडीशंस थी जो खान साहब ने पहले बता दी थी कि आप उन्हीं पे करेंगे। तो फिर इनको किसने कहा कि ये जाके खान साहब को प्रेस अपॉन करें कि वो धरने की जगह जो है वो चेंज करें। खान साहब ने कोई एग्री नहीं किया था, इन्होंने उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला था, बार बार डाला था, लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे थे। ये बुशरा इमरान पे भी प्रेशर डाल रहे थे, और वो यही कह रही थी कि मुझे खान साहब से इंस्ट्रक्शन है और जो मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है मैं वैसे ही अकॉर्डिंगली करूंगी। तो इनको, आपको क्या इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि कोई वीडियो पैगाम खान साहब का रिकॉर्ड करा के कोई दिखाया गया बुशरा बीबी को? नहीं, उन्होंने उनको बहुत कोशिश की कि खान साहब कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर दें, खान साहब ने रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो ये अब आपने ये इनके बारे में भी, बैरिस्टर सैफ के बारे में भी आपने कहा कि आपको नहीं पता ये किसकी जुबान बोल रहे हैं। अली नहीं, मुझे मीन, पता है वो किसकी जबान बोल रहे हैं, वो पीटीआई की जबान और या खान साहब की जबान नहीं बोल रहे। लेकिन ये पीटीआई के साथ कुछ लोगों की जबान बोल रहे हैं, इनके और खान साहब की जबान बैरिस्टर नहीं सैफ बोल के रहे। ऊपर जो है वो और भी लोगों ने इस तरह शक का इजहार किया है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती ये किस तरह हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुशीर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, जबान वो किसी और की बोले। ये तो फिर पूरे के पूरे सेटअप के ऊपर सवाल उठ जाता है जो आपका एक सूबे के अंदर मौजूद है। ये क्वेश्चन जो है ये अली अमीन साहब से जब आप इंटरव्यू करेंगे तो आप उनको जरूर पूछें, क्योंकि इस चीज़ की मुझे और बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स को बिल्कुल समझ नहीं आती। तो मुझे क्योंकि खुद समझ नहीं आती तो मैं आपको इसके बारे में जवाब दे नहीं सकती हूँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है, जब वो पीटीएम के ऊपर अटैक हुआ था उसके वक्त भी इन्होंने एक पार्टी लाइन दी जो कि पार्टी लाइन थी नहीं, तो पता नहीं किससे लेके वो ये कह रहे थे कि जी पीटीआई का मौकफ ये है। हम्म। पीटीआई ने तो उस वक्त कोई मौकफ उस बारे में उस तरह का दिया ही नहीं था। तो आई डोंट नो कि हाउ ही गोज ऑफ टेंजेंट ऑन स्टेटमेंट्स लाइक दैट। और अभी भी उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी कि जी हाँ सब मान रहे थे और बुशरा इमरान नहीं मान रही थी। उषा बीबी के और खान साहब को पता था कि ये क्या करते हैं, इसीलिए खान साहब ने कहा था कि इंस्ट्रक्शंस वोंट चेंज। देव तो देव इसलिए जी। नहीं, बट आज गंडापुर साहब ने तो एक और बात भी की। मैं एक्चुअली आपकी एक ट्वीट देख रहा था, आपने कहा ऑल चैनल्स डिड नॉट कवर एनीथिंग अबाउट द प्रोटेस्ट बट कवर्स द प्रेशर वेयर देयर इज नथिंग बट एम्प्टी वर्ड्स, वेयर इज बुशरा इमरान खान। ये आपने आज एक ट्वीट किया था कि जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं था, लेकिन आज गंडापुर साहब ने तो कहा कि नहीं धरना जारी है, अभी भी जारी है, जरूरी नहीं है धरने में लोग बैठे हो, लेकिन धरना जारी है। ये अब उनसे पूछे कि आप एक धरने को आपने लेफ्ट इट, आपने जो उनको धरने को पावर थ्रू कर रही थी खान साहब की वाइफ, आपने उनको जिस वजह से भी वहां से जिस तरीके से आपने उनको अब मेरे बीबी ने मुझे यही कहा, कहती है मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने मुझे वहां पे जो है ना मार क्यों नहीं दिया। मतलब लाइक जो उन्होंने तंग किया, जैसे किया, कहती मुझे, मैंने उनको बताया कि अगर आपको ये वहां पर ही मार देते तो ये बहुत बड़ा केओस हो जाता पाकिस्तान में। तो ये आपको वहां पर मार नहीं सकते थे। जो उन्होंने फायरिंग की थी वो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को डिस्पर्स करने के लिए और डराने के लिए की थी, ताकि वो आपको अकेला छोड़ दें ठीक। और उसके बाद आपको वहां से रिमूव कर दिया जाए। हम्म। तो आपको अरेस्ट भी करते तो वर्कर्स ने अरेस्ट जो है वो इस तरह इजीली होने नहीं देना था। और इस तरह करने से उनको वहां पे से इस तरह ऑलमोस्ट उनकी मर्जी के अगेंस्ट वहां से ले जाने में और फिर एक इम्प्रेशन क्रिएट करने में कि वो अपनी मर्जी से गई हैं, रात को रेस्ट हाउस में रही हैं, सुबह उठ के वो कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इट्स एब्सोल्युटली आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट।
कि इतना एक फार्स क्रिएट किया गया है। उनको पता था कि बुशरा इमरान जिस तरह पावर थ्रू कर रही हैं और जिस तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, तो इट कुड बिकम वेरी डेंजरस फॉर द इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, आई ऑलवेज से दैट। मरी तो मरियम साहबा, मैं आपकी आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद, मैं लेट मी एडमिट दिस ऑन एयर, कि मेरे जहन में ये इमेज था, बल्कि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के सामने ये इमेज बना है पिछले 48 से 72 घंटे में, कि बुशरा बीबी इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद एक नई लीडरशिप के तौर पे वो इमर्ज होकर आई हैं, और खान साहब के गैर मौजूदगी में वही शायद पार्टी को अब लीड करना शुरू करेंगे। लेकिन पिछले 10-15 मिनट में जो आपने गुफ्तगू की है, वो मुझे बड़ी एक हेल्पलेस, एक वीक खातून लग रही हैं, जिनको मुख्तलिफ लोग जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एक्सप्रेस भी नहीं करने दे रहे जिस तरह वो एक्सप्रेस करना चाह रही हैं। इज दैट करेक्ट? वीक खातून वो माशाल्लाह नहीं है, जिसमें ईमान की ताकत होती है मंसूर साहब, वो कभी इंसान वीक नहीं होता। आप कह लें हमारा आइडियलिज्म कह लें, बट दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। ठीक है। वीक नहीं है। सर्कमस्टांसेस समटाइम्स इंसान को जो है ना, मैन इज और वुमन इज स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस, आपको कर देते हैं, बट शी विल पावर थ्रू देम। इवन दीज सर्कमस्टांसेस आर डिफिकल्ट, बट यू विल सी हर इमर्जिंग। अभी ना 9 महीने की जो बहुत ही मुश्किल जेल काट के आई है, वो कोई 5 स्टार होटल में नहीं रही बाकी लीडर्स की तरह। उन्होंने उनको पॉइजन किया गया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया जेल में, तो उस तरह की वो जेल काट के आई हैं, वो उन्होंने गुजारा है। और अभी भी अगर टफ उनके ऊपर सर्कमस्टांसेस हैं, उन्होंने डाले हैं किसी तरह के भी, उनको उनकी विल के बगैर वहां पे रखा गया है, तो शी पावर थ्रू इट। जब भी आप उनकी नेक्स्ट टाइम बात सुनेंगे, आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो जिस तरह फोर्सफुली, जिस तरह पैशन से वो कल बोल रही थी, आपने शायद उनको कभी उस रूप में भी नहीं इमेजिन किया होगा। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट शी इज अ हाउस वाइफ। उन्होंने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे मजमे के सामने बात करेंगी, बट व्हेन इट कम्स टू हर हस्बैंड्स लाइफ, शी हैड टू डू इट। और अल्लाह खान साहब को बाहर लेकर आए, कोई उनका इरादा नहीं है बुशरा इमरान का सियासत में रहने का। वो अपने घर में अपनी जो रोल है एज अ वाइफ, शी इज वेरी हैप्पी विद दैट। तो खान साहब अल्लाह करे कि जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन जो कुछ भी, अब मैं आपकी असेसमेंट जानना चाहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है पिछले 24 घंटे में, जाहिर बात है मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ का एंड गेम जो है वो इस तरह देख रही थी कि इसका एंड गेम इस तरह होगा। जाहिर बात है बहुत से लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें कई अफराद जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। नंबर्स के ऊपर जाहिर बात है एक गवर्नमेंट की साइड है, एक आपकी साइड है, लेकिन क्या ये रिजल्ट तो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में ढूंढ रही थी? मंसूर साहब, एक ही इंसान की जान जाए ना, तो वो बहुत ही दुख की बात होती है। और यहाँ तो इतने सारे शहीद हो गए। इट्स नॉट अ नंबर गेम, इट्स मैटर ऑफ लाइफ्स। मुझे खुद एज अ पर्सन उम्मीद नहीं थी कि इनोसेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर इस तरह बेदे आप ओपन फायर कर देंगे, पॉइंट ब्लैंक आप क्राउड में फायर कर देंगे, आप देखेंगे नहीं आगे बूढ़ा है, बच्चा है, औरत है, आप कर देंगे। दैट कौन इमेजिन कर सकता था। तो फिर ये हमारे अपने लोग हैं, कोई हमारे दुश्मन के लोग नहीं हैं। तो वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे, हम जो बैठे हुए दूर से देख रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड थे, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। आपने देखा होगा कि तो आर्मी को जाके प्रोटेस्ट हुए, आर्मी मैन को वो जो है वो हक कर रहे थे, उनको खाना दे रहे थे, उनको पानी दे रहे थे, उनके साथ शेयर कर रहे थे। और फिर वो कैसे सोच सकते थे कि वही लोग, आर्मी हो या पुलिस हो या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो उन्हीं पे फायर कर देंगी। तो मेरे ख्याल है इससे हम सबको बहुत ज्यादा अफसोस है। एंड yesterday would be remembered as a dark day in the history of Pakistan, I would say. मरियम साहबा, इस सारी चीज़ के बाद अब आज अभी ये खबर भी आई कि 8 मुख्तलिफ मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत जो खान साहब ने दी हुई थी, आज वो भी रिजेक्ट हो गई है। अब आपको लगता है कि आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते जो हैं वो इस सारी चीज़ के बाद, इस 24 घंटे पहले जो भी एपिसोड हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए या बुशरा बीबी के लिए मज़ीद मुश्किल ला सकते हैं? दे आर रेडी फॉर इट। क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रिंसिपल स्टांस को गिव अप नहीं करना। तो वो 9 की बजाय 90 की बजाय, आपको पता है 200 मुकदमे पहले बने हुए हैं। जेल टाइम खान साहब को बहुत टफ जेल टाइम दिया गया है और दिया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या करेंगे। और यस, माशाल्लाह सर्वाइव थ्रू इट एंड विद द विद द ब्रेव फेस। इज बीन कंप्लेन तक नहीं करते वो उसके बारे में, बस बताते हैं कि देखो इन्होंने मेरे साथ, वो भी बड़े ऐसे बात भी हंस के ऐसा बता देते हैं। बुशरा इमरान के साथ भी आपने देखा उनका कैसा सेल और क्या उनके साथ सलूक किया गया। तो करने दें ये। अल्टीमेटली इट्स ऑलवेज अ बैटल ऑफ इवल एंड गुड। हमेशा से जब से दुनिया बनी है चली आ रही है। लेकिन हमारा अल्टीमेट फेथ ये है कि जो राय हक पे होता है, रब उसके साथ होता है। तो अल्टीमेटली जो भी है इस दुनिया में, आखिरत में जीत जो है वो हक की होती है इंशाल्लाह।
मरियम रियाज भट्टू साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बुशरा बीबी की बहन मरियम साहिबा हमसे गुफ्तगू करी थी। उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी से बड़ी मुश्किल से आज उनका रब्ता हुआ, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के बगैर जो है उनको यहाँ पे लाया गया है। और साथ ही साथ इस वक्त उनका एक्सेस, उन्होंने कहा कि उनको ये भी नहीं पता था कि अली मीन गंडापुर ने आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको ये भी नहीं पता था कि वो इस वक्त मौजूद कहाँ पे हैं। और इस तरह का एक इंप्रेशन आ रहा है, मेरी कम से कम ये मेरा इंप्रेशन है, मैं नहीं जानता कि इस सारी गुफ्तगू सुनने के बाद आपका क्या इंप्रेशन है, जैसे उनको फोर्स किया जा रहा है चीज़ें करने पे जो वो नहीं करना चाहती। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चंद सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। इस सारे मामले के बाद कौन जीता कौन हारा, किसने क्या गेन किया है, क्या आने वाला वक्त पीटीआई के लिए मजीद मुश्किल होता जा रहा है, या इस एपिसोड के बाद चीज़ें शायद मजीद आसान होंगी, तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में अब ये है कि अब आगे क्या होगा। फाइनल कॉल कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को, वो एहतजाज वैसे तो ख़त्म हो गया, लेकिन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि नहीं, हमारा धरना जो है वो अभी भी जारी है। वो किस तरह जारी है, जारी बात है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें लोग मौजूद हों, लेकिन धरना फिर भी जारी है। खैर, आगे क्या हो सकता है हुकूमती साइड से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कौन सी अगली चाल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीन सीनियर सहाफ़ी, तीन सीनियर तज्जियाकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इसार राना साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया इसार साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा, और हमारे दोस्त, हमारे भाई सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं सबसे पहले हसन साहब आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि कल आपकी एक ट्वीट ने काफ़ी हद तक पाकिस्तान में जो है कोहराम मचा दिया, जब आपने कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर को और बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन चंद ही घंटे के अंदर जो है वो ये खबरें आना शुरू हो गई कि नहीं, वो तो केपी वाली साइड से निकल गए हैं, केपी वाली साइड की तरफ चले गए हैं। और आज फिर गंडापुर साहब ने मानसेरा के अंदर गुफ्तगू की। अभी थोड़ी देर पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने भी जो है वो तस्दीक की है कि बुशरा बीबी भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको खबर जो है वो गलत मिली, या कुछ रातों रात कुछ हुआ है ऐसा हसन साहब? अच्छा, बात यह है कि जी खबर मेरी गलत है, बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेरा सवाल ये है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते और उसमें तो उनको कि जी आप सियासी स्ट्रगल करते हुए फरार हो गए, और वैसे सियासी स्ट्रगल करते हुए गिरफ्तार हो गए, लेकिन वो हुए हैं फरार। अब फरार आदमी जब हो, किसी से भागा हो, तो वो फिर वो ग्लोरीफाई तो नहीं हो सकता, ग्लोरी तो नहीं है वो तो बेसिकली डिफीट है। और अगर आप गिरफ्तार हो जाएं तो फिर अगर आपका धरना नाकाम हो गया तो वो डिफीट जो है वो आपने फेस नहीं करनी। आप तो ज़ाहिर बात है, आप गिरफ्तार हो चुके हैं, लॉकअप में हैं, आप तो सरफेस पर सामने है ही नहीं। लेकिन जब आप डिफीट हो चुकी है और आप गिरफ्तार नहीं हैं, आप फरार हैं, तो फिर जब आपने लोगों को फेस करना है तो फिर करते आप इसी तरीके से जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है। और बुशरा बीबी ने, जो कि धरने के दौरान बार बार खिताब करती थी, कहती थी कि हलफ लिया उन्होंने कस्में उठाई, उन्होंने अहद किया कि खान को लेकर डी चौक से निकलेंगे। तो फिर जो बहुत अदब एहतराम के साथ बुशरा बीबी ने खान के साथ ही वो वहाँ से निकली हैं, लेकिन वो खान अली अमीन खान था, वो इमरान खान नहीं था, और दोनों वहाँ से फरार हुए। तो फिर इससे क्या एक मैसेज मिला कारकुन को, और इससे क्या ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव किया? जब उनको कहा जा रहा था कि संजानी के मकाम पर बैठ जाएं, तो फिर इतनी रिजिडनेस क्यों? और फिर रियासत जब अपनी आपके साथ आपको इंगेज करना चाह रही है, इस हद तक बात होगी कि जी हम जो मुज़ाकराती कमेटी हैं वो तश्कील दे देंगे, तो फिर आपने उस बात के ऊपर भी जो है वो मुज़ाकरात अगर करते तो आज ये दिन, ये हज़ीमत तो ना होती। ठीक है, क्योंकि जब आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट साथ थी तो खाली कुर्सियों के जो समंदर था उससे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ 126 दिन तक खिताब करते रहे, या कई दिन ऐसे थे जब बिल्कुल खाली कुर्सियां थी। और दो टाइम पर तो मैंने खुद देखा। मैं आता हूं, मतलब उनका क्या कॉन्फिडेंस था। हसन साहब, मैं आता हूं, लेकिन आपने मेरे ख्याल में मेरी बात, इस मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट नहीं, आखिरी बात पर करूं, इस मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी तो आप 24 घंटे अपना धरना नहीं कर सके, भागना पड़ गया आपको। नहीं, लेकिन ये आपने अच्छा किया, क्लियर कर दिया कि खबर आपकी गलत थी।
दोनों गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये बात तय होगी ना, क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरी ये भी आई थी कि शायद गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हो गए और फिर शायद चले गए, इनको रास्ता दे दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो खुद रास्ता ढूंढा है इन्होंने। देखिए, आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं, इस आप सवाल आप का नो कमेंट भी जवाब कह सकते हैं, आज नहीं बनता कुछ। आप नो कमेंट कहते हैं। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, बिल्कुल। वेल लेफ्ट करता ये हूं, हुई ना, हाँ, वेल लेफ्ट। वाह हसन साहब, ये आप कप्तान से क्रिकेट सीखना शुरू हो गए हैं। वेल लेफ्ट, वेरी गुड। इसार साहब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसार साहब, ये सर, ये जो कुछ भी हुआ सर, वो बड़ी हजीमत हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो फाइनल कॉल कहा हुआ था, फाइनल कॉल के तो कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकी सर। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एम्बैरेसिंग नहीं हो गया, या एक नया सफर, एक नई रूह के साथ जो है अब सिलसिला दोबारा शुरू होगा? इसार साहब देखें, तो सबसे बड़ी बात है कि ये सब बात मानते हैं कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, उन्होंने इस सारे प्रोसेस में कहीं कोई किरदार नहीं किया। ठीक, तो ये बड़ी बात नहीं है कि इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। और हसन मेरा भाई है, वो कह रहे थे 24 घंटे नहीं निकाले, इन्हें बताया कि 36 से महज 48 घंटे वो वहां रहे। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो लफ्ज चौक में बार इस सारे इस्लामाबाद की बात पर नहीं है। वो कह रहे हैं, मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ, वो हसन साहब वो कह रहे हैं उन्होंने 36 से 48 घंटे अपने इस पूरे एहतजाज में निकाले। वो ये नहीं कह रहे डी चौक में, लेकिन एहतजाज में निकाले, ये कह रहे हो जी निकाले है ना। बात की थी। हाँ, जी जी दूसरी सुन ले। देखिए, मैं तो ख्वाहिशों पे खबरें नहीं बनाता, मैं तो जो फैक्चुअल पोजीशन होती है उस पर बात करता हूँ जी। ये लफ्ज आजकल बड़ा भार है कि वो फरार हो गए। हाँ, तो फरार होके लंदन तो नहीं गए, वो जद्दा तो नहीं भाग गए, हाँ, वो लिख के 10 साल का एग्रीमेंट तो नहीं था, पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। यही है ना। आज फिर वो खड़े हैं, कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम करेंगे, यूं करेंगे, ये करेंगे, देख फेस कर रहे हैं ना जी। ये तो नहीं किया कि क्या नाम है, ट्रंक के अंदर सामान रख के और पैक करके बाहर भिजवा दिया, बाहर जाके बैठ गए। मैं इसको, इसार साहब, मैं इसको ये कह दूं कि वो डी चौक से मानसेरा तक फरार हो गए, ये ठीक होगा? फरार का लफ्ज को जुए खाने पे छापा पड़ा है जो फरार हो गए। अच्छा, वो वैसे चले गए, वो चले गए वहां से। जो देखिए, जो आपके पास इतलात है वो आपकी है, मेरी इतलात ये है कि वर्कर्स ने उन्हें कहा कि अब आपकी जान को खतरा है, आप चले गए। वो चले गए ना, उन्होंने अपनी, मैं ये जुमला कर लेते हैं, वो डी चौक से या ब्लू एरिया से अपनी मर्जी से मानसेरा चले गए। हाँ, देखे ना मंसूर, आप एक सीजन जर्नलिस्ट हो ना, बात तो वही कह रहे हो जो आप अब बाकी कह रहे हैं, लेकिन एक तरीके से कि वो, लेकिन मेरा कहना ये तरीका ठीक नहीं है, हसन साहब का तरीका गलत है सर, तरीका चेंज कर लेते हैं। चले गए हसन भाई अपना वक्त के साथ साथ काफी, जैसे वो ट्वीट से एकदम उन्होंने कह दिया कि उनकी गलती थी, तो उन्होंने एक चीज सीख ली ना, उन्होंने क्या आइंदा ये एक दिन आएगा इसार साहब, हसन साहब भी कहीं चले जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ये आप बात कीजिए आगे। अल्लाह इन्हें नजर बद से महफूज रखे, कहीं ना जाए, यहीं पे साफत करे। आमीन आमीन। और हमारी दुआ ये है कि जो लोग भी हैं, जहां पे भी हैं, वहां रहें यार, हमें बोलने का सबको हक मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कौन सा खौफ है यार? हाँ बिल्कुल ठीक है। गरीदा फारूकी साहिबा, ये आपकी क्या राय है, ये जो कुछ भी हुआ है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल रात को जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जो खबरें हमें आ रही हैं कि आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते शायद खान साहब के लिए कोई मुश्किल ना हो। आज ही ये खबर आई कि 8 मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी जो दरख्वास्त थी जमानत की, उसे आज रिजेक्ट कर दिया गया। मुश्किल मजीद घड़ियां क्या पीटीआई और खान साहब के लिए शुरू होने वाली हैं, आपको लगता है? इससे ज्यादा क्या मुश्किल होगा मंसूर अली खान साहब की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म शुद होके रह गई है। मैं कितने अरसे से मुसलसल यही गुजारिश कर रही हूँ, लेकिन बस कुछ ऐसे हमारे हमदर्दान हैं और कुछ ऐसे क्या कहना चाहिए कि अहमक मुशीरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो उनको सियासी मशवरे देते हैं कि नहीं जी, बस अब आप ये कर लें तो अब तो सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा और सब कुछ तलपट हो जाएगा, हुकूमत आज की गई और कल की गई। 2014 से हम ये सब कुछ देख रहे हैं भाई, प्रोटेस्ट के साथ, एहतजाज के साथ, जलसे जुलूसों के साथ, हड़तालों के साथ, लॉन्ग मार्च के साथ, धरनों के साथ हुकूमतें नहीं गिरती, उल्टा आप अपना मजाक बना रहे हैं। अब आपकी फाइनल कॉल भी खत्म शुद हो गई, अब आप क्या करेंगे? अब आप फाइनल कॉल 2.0 लेके आएंगे, अब फाइनल कॉल प्लान बी लेके आएंगे, फाइनल कॉल प्लान सी लेके आएंगे, फाइनल कॉल प्लान डी लेके आएंगे, A to Z आप सारी ABC, सारे अल्फाबेट आप आजमा लेंगे। अब आप करेंगे क्या? आपने तो खुद को, पीटीआई ने खुद को जाके बंद गली में बंद कर दिया है। और आपने दुरुस्त कहा मंसूर अली खान साहब के इमरान खान की जो 8 मुकदमात में जमानत आज खारिज हुई है,
इसके बाद मजीद आपको शिकंजा जो है उनकी गर्दन के गिर्द और फंदा जो है उनकी गर्दन के गिर्द अल्लाह माफ होता हुआ करे। नजर आएगा। ये बड़ी खतरनाक मंजर कशी है गरीजा साहब, इसको थोड़ा सा मैं डर गया आपके अल्फाज से, मैं बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ये फंदा, ये गला, ये This is an idiomatic expression, मुहावरतन इस्तेमाल है, इसको आप मुहावरतन इस्तेमाल में ही रहें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इस वक्त अपनी हालत नज़ा पे पहुंच गई है। अब देखें, आज जो वज़ीर आज़म ने कैबिनेट मीटिंग में भी अनाउंस कर दिया कि जी अब वक्त आ गया है कि हम सख्त मेजर्स लें, और साथ ही उन्होंने ये भी जता दिया कि जिस सिपा सालार ने भी हमारी मुआविनत की इस प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने में, इस प्रोटेस्ट को, इस इंतशार को, इस फसाद को खत्म करने में। तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत तो एक ही पेज पे हैं, और ये पेज अनकरीब ना तो मध्यम होता हुआ नजर आ रहा है, ना ही पलटता हुआ नजर आ रहा है, ना ही फटता हुआ नजर आ रहा है। तो अब पीटीआई क्या करेगी? अब सवाल तो ये है कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी और किसी हद तक उमर अयूब क्यों थे? बाकी लीडरशिप कहाँ थी? बैरिस्टर गौहर कहाँ थे? शेख वकास कहाँ थे? इस्लामाबाद में वो क्लेम करते हैं जी 3 सीटें हमारी हैं, लाखों वोट हमने यहाँ से लिए हैं, तो इस्लामाबाद के वो तीनों लोग कहाँ थे जो कि ट्राइब्यूनल्स में केस लड़ना चाहते हैं? पंजाब की साइड लीडरशिप कहाँ थी? साउथ पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी जो ट्वीटें कर रही थी, वीडियोस दिखा रही थी कि बस हमारा इतना बड़ा काफिला जनूबी पंजाब से निकल आया, वो कहाँ रह गया? वो पहुंचा क्यों नहीं? और क्या ऐसा मुमकिन है, मैं एक फूड फॉर थॉट यहाँ पे छोड़ के जाना चाहती हूँ, कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये सब कुछ फरमाइशी प्रोग्राम के तौर पे हुआ? क्योंकि प्रेशर तो बहुत था ना इमरान खान का कि डी चौक आपने लाजमन पहुंचना है। अब डी चौक पहुंचने के बाद क्या करना है? हो सकता है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम हो, ठीक कि जी आप हमें आने दें डी चौक, और फिर इस तरह से हमें डिस्पर्स कर दें ताकि हमें भी फेस सेविंग मिल जाएगी, कोई हमारी भी सियासी इज्जत रह जाएगी, और इमरान खान तक भी पैगाम पहुंच जाएगा कि इतना आसान नहीं है दोबारा डी चौक। वरना फिर ये गंडापुर और बुशरा बीबी अरेस्ट क्यों नहीं हुए? बहुत आसान था इनको अरेस्ट करना। जब से केपी से चले केपी की हुदूद में आप नहीं भी अरेस्ट कर सकते, लेकिन केपी कोई इलाका गैर तो नहीं है ना, पाकिस्तान का हिस्सा है ना। लेकिन चले फिर भी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में जब आ गए, अरेस्ट क्यों नहीं हो सके? मैं सवाल तो ये हसन साहब से रहनुमाई लेते हैं। हसन साहब, ये गरीजा साहबा जो बात कह रही हैं, शक के बीज बो रही हैं जहनों के अंदर के, आप इस पे भी सोचिए, इस नुक्ते पे भी सोचिए। लेकिन जब मैं इस नुक्ते की तरफ जाता हूं, मैं सोचने की कोशिश करता हूं, तो वो कई चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं जो जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब का आज एक वीडियो पैगाम आया है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 20 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं इस सारे मामले के अंदर। रेंजर्स के अहलकार भी जाँ बहक हुए, रेंजर्स के अहलकारों को, पुलिस के अहलकारों को भी गोलियां लगी हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। ये किस तरह हो सकता है कि इतना बड़ा अगर कोई स्क्रिप्ट हो, इतना बड़ा कोई ड्रामा हो, और उसके अंदर लोग जानों से जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं? हसन साहब देखिए, बात यह है कि पहली बात तो करें कि लाशों के हवाले से तो लाशें छुपती नहीं हैं, पानी में भी जो है ना वो लाश ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, लाशों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए और लाशों की सियासत की ख्वाहिश भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो इस मरतबा ये एहतजाज था, ये लाशों के लिए था और बड़ा ही ख़तरनाक ये था। अब तो गुजर गया ना, अब तो वो डिफ्यूज़ हो चुका, ख़त्म हो चुका, डिफीट हो चुकी। लेकिन आपको मालूम है मंसूर अली खान साहब के ये स्क्रिप्टेड नहीं था जी, ये एक बड़ा यानी पाकिस्तान के ऊपर एक हमला था, इंटरनल हमला था, जिसमें फॉरेन हैंड जो है वो शामिल है। और फॉरेन हैंड शामिल होने का बहुत वाज़ेह सबूत कि 650 के करीब अफगान नेशनल इसमें थे, शामिल थे, और जो अरेस्ट हो चुके हैं। और 19 तकरीबन मेरे ख्याल से बता रहे हैं आईजी इस्लामाबाद ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मोटरवे से गिरफ्तार हुए हैं वापसी के ऊपर। तो जब आपने, ये वही लोग हैं बाय द वे जिन्होंने आपके डीआईजी ऑपरेशन को जख्मी किया था, शहजाद बुखारी जो इस्लामाबाद के गए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी मौजूदा आईजी की जो आंख थी उसको ख़राब किया था, वही ज़मान पाक वाले और वही पेट्रोल बम वाले ये लोग हैं। तो मुझे याद है ये, मतलब जब भी कोई जाते थे तो कहते थे कि ज़मान पाक जो है वो ही अबूर नहीं कर पाती पुलिस। देखिए, पुलिस जो है ना, हमने जो पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्स है, चाहे पंजाब है, चाहे इस्लामाबाद है, चाहे केपी की है, चाहे सिंध की है, ये इज अ सिंबल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। ये एक रियासत होता है। मतलब एक, जब आप सऊदी अरब जाते हैं तो वहां पर एक शुरता खड़ा हुआ है, वो इशारा करता है तो जो है ना सैकड़ों लोग एक साइड पर हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कमांडोज नहीं है। लेकिन हमने उनके सामने ये जमात लेकर आ गई अफगान टेररिस्ट को। टीटीपी इसमें थी, पीटीएम इसमें थी, एमडब्ल्यूएम इसमें थी। इन लोगों के पास टीयर गैस की गन्स थी,
इनके पास मॉडर्न वेपन थे, ऑटोमेटिक वेपन था। और इसके अलावा जो जीबी के जो साबिक सीएम थे, मैं नाम उनका भूल गया हूँ, जो उनको हटा दिया गया था, उनके साथ भी काफी जो है वो आम लोग आए थे उनके साथ। ठीक। तो ये तकरीबन 1500 से 2000 के करीब नंबर था। और ये स्क्रिप्टेड नहीं था जी। पुलिस को कहा गया अटक के मकाम पर कि जब उन्होंने आपके पुलिस के एहलकार को शहीद किया तो पुलिस ने कहा, डिमांड कीजिए कि हमें भी आप जो है वो वेपन्स इस्तेमाल करने दें, इजाजत नहीं मिली। तो फिर वहां से फोर्स को हटा दिया गया, उनको आने दिया गया। इसार साहब तो ये बात है, जब ये आए हैं, जब ये जी बात करें, नहीं नहीं आप बात कंप्लीट करें, बात कंप्लीट करें अपनी। सर जब ये डी चौक आए हैं तो तब भी इनको समझाया गया, ऐलानात किए गए, फौज ने किए कि मत करें। फिर आप फायरिंग कर रहे हैं। फिर आपने रेंजर्स के, हम लोग खुद देख कर आए हैं, 15-20 लोग उनके ब्लड्स जो है ना वो रोड के ऊपर थे और बड़ी बुरी हालात थे। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसार साहब, बुलेट्स इस्तेमाल करेंगे, हसन साहब बुलेट्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप रियासत से ताकतवर नहीं सर, हैं। आपके नंबर्स क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कितने कारकुन जाँ बहक हुए हैं? आपके पास नंबर क्या है? सर मैं तो बड़ी सिंपल वाजे बात करता हूं, जो जनाजे होते हैं ना वो नहीं छुपते वजन। नहीं ये तो जनाजे राय है आपकी, मय्यत पड़ी हुई है। हसन साहब ये राय है, नंबर क्या है आपके पास? जी मेरी राय है, मेरे पास खबर नहीं है। आपके पास खबर नहीं है? सवाल से खबर आपके पास आप 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं पता आपको कि कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं, या आपके पास कोई राय नहीं है, कोई नंबर नहीं है? मेरे पास जी नंबर नहीं है जी। देखिए हवाई फायरिंग होती रही है जी, कुछ फायरिंग हुई है, क्रॉस फायरिंग भी हुई है। अब इसमें डेथ कितनी है, लाइट गई हुई थी, कितने लोग उठाए गए, क्या हुआ, गॉड नोज बेटर। लेकिन हमें जनाजे भी नहीं पता कि कहां पे हैं, मतलब ये नहीं हमें पता लग रहा ना फिलहाल, अभी आइडिया नहीं हो रहा हमें। नहीं जनाजे कहां छुपते हैं जी? नहीं छुपते, जनाजे नहीं छुपते, जनाजे नहीं छुपते। आप सही कह रहे हैं इसार साहब। ये सारे मामले के अंदर जो है वो गरीदा साहिबा ने चंद बड़े अहम सवाल उठाए कि लग इस तरह है, शक हो रहा है, इवन हसन साहब एग्री नहीं करते, लेकिन शक हो रहा है कि वो लीडरशिप बाकी किधर थी? सिर्फ केपी से चंद अफराद आए हुए थे, इस्लामाबाद की लीडरशिप किधर थी, पंजाब की किधर थी? तो आपको भी शक तो नहीं पड़ता कि ये कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखा हुआ था? मैं तो एक जुमला कह रहा हूं कि इस सारी गेम से एक बात वाज़ेह हो गई कि इमरान खान अकेला, और वो अकेला लड़ा। अच्छा। और इंडिया की एक फिल्म थी, उसका गाना था, ताश के 52 पत्ते, पंजे छिके सत्ते, सब के सब हर जाए। ये ताश के 52 पत्ते जो है सब हर जाए। अच्छा। और वो अकेला अपनी जंग लड़ रहा है, वो जीते या हारे ये तो अल्लाह जानता है। हम कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ और निकल आता है। नहीं अकेला तो नहीं, इसार साहब अकेला तो नहीं, बुशरा बीबी तो कम से कम है ना, उनकी वाइफ तो साथ ही होंगे, वो तो उनकी मेरी बात सुन लेना, मेरी जंग में अगर मेरे बच्चे हैं तो वो तो मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द जो लोग दावेदार थे वो तो नहीं लड़ रहे ना, वो तो एक फैमिली का, जैसे कुलसूम अल्लाह जन्नत नसीब करे आ गई थी बाहर और सब भाग गए थे, तो कुलसूम ने नवाज शरीफ की जंग लड़ी। लेकिन इसार साहब गंडापुर साहब को सीएम बनाया हुआ, सर खान साहब ने हाथ रखा तो बने हुए ना, उनकी इजाजत के बगैर तो नहीं बन सकते। तो गल लिखिए कि उन्होंने नहीं बनाएंगे, किसी और ने बना लेंगे, वो भी उन्हीं ही निकल आएगा। यहाँ तो सारे रेस के घोड़े जो है वो एक ही तरफ के होते हैं भाई। तो मैं इससे ज्यादा नहीं जुमला कहना चाहता। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी हसन भाई कह रहे थे ना कि लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरा कहना है कि लाशें गिरनी भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो किसी रेंजर्स वाले की हो, किसी पुलिस वाले की हो, या किसी वर्कर की हो, लाशें नहीं गिरनी चाहिए। हम उस नहज पे क्यों चले जाते हैं कि जहाँ लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं? हम क्यों नहीं उससे पहले चीजों को हल कर लेते? आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान सुन लेना कि उन्होंने कहा कि ये असल लड़ाई है वोट को इज्जत दो वाली है। आप मैंडेट मान लेते तो शायद यहाँ तक बात ही ना पहुंचती, इस तरह की सूरत हाल ही ना होती। और ये दूसरी बात ये कि देखें, हम हैं तज्ज़िया निगार, हमें भी जरा एहतियात रखनी चाहिए। इस तरह के मैं ज़ियाउल हक के दौर में भी भुट्टो साहब के लिए सुनता रहा कि उनके गले का शिकंजा तैयार हो गया और ये हो गया और वो हो गया। हमें, मेरा ख्याल है कि अपने जज्बात से बाहर निकल के बात करनी चाहिए। इमरान खान भी शिकंजा तैयार हो गया तो क्या हो गया, कुछ 200 मुकदमे तो पहले नहीं, वो उन्होंने इसार साहब गरीदा फारूकी साहब ने उसे क्लियर कर दिया था कि वो उनका कोई वो रियलिस्टिक सिचुएशन के हवाले से नहीं वो कह रही थी, फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से वो बात कर रही थी, उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, मैं ये जो उन्होंने जिस तरह एलिमेटिक बात की है मैं उसको समझता हूँ, लेकिन बहरहाल गरीदा, मैं उनके बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके पास अल्फाज का एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें जोन सा मर्जी लफ्ज अल्फाज वो चुन सकती हैं। ठीक। लेकिन बाद में जो बात कर रहा था मंसूर साहब वो ये थी कि आज जो वजीर आजम साहब का जुमला भी हमने से किसी ने कोट किया कि उन्होंने कहा कि
इस क्राइसिस में आर्मी चीफ हमारे साथ खड़े हुए, तो इसका मतलब आप नए हैं ना, आप नहीं संभाल सकते कोई भी सिचुएशन, हर दफा रेस्क्यू करना पड़ता है आर्मी चीफ साहब को आपको। आप तो कह रहे थे कि हमारी पुलिस फोर्स बड़ी स्टेम वो है, आप तो कह रहे थे कि हमने चिड़ी को पर नहीं मारने देंगे, आप तो कह रहे थे कि हम देखते ही आपको बंदा आएगा पड़का के रख देंगे, आप तो कह रहे थे कि जनाब हमारे नारे तकबीर लगाते हुए पुलिस फोर्स के आप मार दिखा रहे थे। नहीं इसार उसके साहब, बाद वो वहां पहुंच गए। इसार साहब इसमें तो इसका दूसरा मैं सर part- राणा साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। अच्छा करें जी, करें मैं राणा साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। माशाल्लाह एक दानिश्वर हैं, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, रहनुमाई चाह रहा हूं। राणा साहब देखिए, सियासी जमात का आपने बात की, तो बिल्कुल सियासी जमात का एहतजाज करना उसका राइट है, पोलिटिकल राइट है, लेकिन एक सूबाई हुकूमत का वफाक के ऊपर हमला करना और सूबाई मशीनरी को इस्तेमाल करना, सूबाई जो है वो पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करना, इसको क्या आप आईनी कहेंगे या ये गैर आईनी इक़दाम है? अगर ये गैर आईनी है, अगर नहीं है तो फिर तो खत्म, अगर ये आईनी है फिर तो खत्म, और अगर ये गैर आईनी है तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्या ये गद्दारी है? क्या ये मुल्क के ऊपर हमला है? आप दानिश्वर हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बता दें। पहले तो भाई मुझे माफ कर दो, मैं दानिश्वर नहीं था, मैंने माफ कर दो, मैंने क्यों फाइल मैं तो एक सहाफी हूँ और चीजों को उनके सामने देख के तजिया करता हूँ। जो आपकी बात है अगर मैं उसे मान लूँ तो मुझे याद आता है कि मियां नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल वजीर आला थे जब वो लाहौर लश्कर लेके और वो गए थे फारूक लगारी की तरफ इसी तरह, और मुझे याद पड़ता है कि जो विफाक की टीम आई थी मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको अपने घर में कैद कर दिया था। तो मैं तो उसे भी गद्दारी नहीं कह रहा, मैं तो उसे भी रियासत से टकराव नहीं कह रहा, दिस इज व्हाट द पॉलिटिक्स इज। असल चीज तो ये नवाज है शरीफ साहब, कि अगर सॉरी हम इसार साहब, आईनी या गैर आईनी पूछ रहा हूं सर। एक मिनट इसार आईनी साहब, गैर आपने आईनी सवाल ये है सर। एक मिनट इसार साहब, आपने क्या एग्जांपल दी? नवाज शरीफ साहब क्या थे जब उन्होंने क्या किया था, जरा दोबारा याद मैं कराइए। कह रहा हूँ मुझे याद पड़ता है कि उस टाइम वो वजीर आला थे, मुझे याद पड़ता ये है, कब मैं भी मैं कब की बात कर रहे हैं आप, कब की? यार ये जब फारूक लगारी के खिलाफ वो लगारी साहब प्रेसिडेंट थे? गए थे उनके घर, और जी क्या उनके खिलाफ वो लेके गए थे कि ये करप्शन के निकल आए हैं, और क्या वो कौन सा इलाका था, मेरी याददाश्त का भी एक इशू बना हुआ है। ठीक है, तो और फिर ये भी छोड़ दें, ये बता दें कि जब विफाक की टीम आई थी FIA की, तो क्या पंजाब पुलिस ने उन्हें पकड़ के बंद नहीं कर दिया था? ओके, मैं आगे सर, आई नीड टू मूव अहेड नाउ। गरीदा फारूकी साहिबा, एक जुमला सिर्फ नहीं नहीं मेरे एक जुमला, ये जो आईनी गैर आईनी की कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप PTI के एहतजाज को इस बात से जोड़ते हैं कि ये गद्दार लोगों का एहतजाज है, तो आप खुदारा उन लोगों की बेउन्नति ना करें जिन्होंने 8 फरवरी को PTI को वोट दिया। तो उन्होंने गद्दारों को नहीं दिया था, ये वतन दुश्मनों को नहीं दिया था। हमें सियासत में थोड़ा सा एक कदम पीछे आ जाना चाहिए। अगर हम सियासतदानों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माहौल को थोड़ा कूल डाउन करें, तो हमारे तजिया निगारों को भी चाहिए कि हम भी थोड़ा सा माहौल गरीदा फारूकी, चले मैं आप तीनों से, सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं तीनों से ये रहनुमाई ले लेता हूँ। गरीदा फारूकी साहब, इस माहौल को अब कूल डाउन करने के लिए क्या किया जा सकता है, या हम फिर देखेंगे 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, या 1.5 महीने के बाद दोबारा एक कॉल आएगी, ये फाइनल कॉल 2024 की फाइनल कॉल है, मतलब क्या हो सकता है? मंसूर अली खान साहब, एक तो आपकी इजाजत से मैं इसार राणा साहब से गुजारिश करना चाहूंगी, पिछले प्रोग्राम में भी ये मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन मुझे कहीं जाना था तो मैं प्रोग्राम के खात्मे से 10 मिनट पहले चली गई थी, और मेरी एब्सेंस में इसार राणा साहब ने बहुत गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं मालूम कि इनके यहाँ या इनके खानदान में या इनके घर में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर वो अल्फाज या छोटी बहन है, अगर ये गैर मुनासिब अल्फाज है तो मैं वापस ले लेता हूं। नहीं किया, मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, मैं आपको याद करा रहा हूं क्योंकि आप चली गई थी, आपको नहीं पता था, मैंने कहा था मेरी छोटी बहन है, ये गैर मुनासिब अल्फाज है तो मैं वापस ले लेता हूं। इसार राणा साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बराए मेहरबानी मुझे भी इंटरप्ट ना कीजिए। एक एक करके, हाँ जी, गरीदा साहिबा की बारी। बहन है कि या मेरी माँ बहनों की तरह, बेटियों की तरह, भाई ना मैं आपकी माँ बहनों की तरह हूँ ना बेटियों की तरह हूँ, मैं एक खातून हूँ, बतौर खातून मेरी इज्जत कीजिए, बतौर एक इंसान मेरी इज्जत कीजिए, एक खातून की बतौर इंसान। मैंने भी वो एडीएम के तौर पे इस्तेमाल किया था, करते हैं। नहीं इसार साहब, मुझे जवाब देने दीजिए ना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बराए मेहरबानी जी 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 प्लीज प्लीज प्लीज। आज भी बराए मेहरबानी कोई मुझे सहाफत ना सिखाए और इस तरीके से लिबादे में ओढ़ के या अपने एजेंडे के लिबादे में ओढ़ के बराए मेहरबानी मुझे ना बताइए कि तजिया निगारी किस तरह करनी हो। उर्दू अदब का एक वसी, उर्दू जबान का एक वसी जखीरा है, कुछ मुहावरे इस्तेमाल होते हैं, कुछ इस्तेआरे इस्तेमाल होते हैं, कुछ इशारे किनाये इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इस किस्म की बातों पे एतराज करना शुरू कर देंगे तो आप उर्दू अदब का बड़ा फर्क कर देंगे, आप उर्दू शायरी का बड़ा फर्क कर देंगे। ऐसी ऐसी इनकलाबी शायरी लिखी गई है कि उसको अगर आप आज के दौर पे या
किसी भी दौर पे इस्तेमाल करें तो उस पर पाबंदी लगना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो जरा बर्दाश्त का हौसला रखा करें। ठीक है, आपका एक व्यू पॉइंट है, वो आपको मुबारक, मैं उसकी मुकम्मल एहतराम करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी आपको या किसी भी और को तज्जियाकारी करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल ना करने चाहिए। भाई आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना राइट है, जिस किस्म की बात आप करें। मेरा ओपिनियन है, मेरा राइट है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि जी अब मुझे, मैंने पहले आपसे गुजारिश की ना कि क्या अब फाइनल कॉल 2.0 आएगी, क्या अब फाइनल कॉल ABC XYZ ये सब कुछ आता चाहेगा। पीटीआई अपने सारे तुर्क के पत्ते खेल चुकी है, ठीक है, अपने पॉन्स को, अपने प्यादों को इस सियासी बिसात पे, इस सियासी शतरंज पे इस्तेमाल कर चुकी है। और कारकुनान जो बेचारे मासूम 26 नवंबर को जिस तरह वो पॉन्स के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, मैंने आपसे कहा ना कि ये जरा सोचना चाहिए हमें कि क्या ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं था कि जी हम डी जॉब पे सस्टेन तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इमरान खान के आगे सुरखरू भी होना है, तो इस तरह से डिस्पर्स करके हमें देख लिया जाए ताकि हमारे पास दोबारा आने का कोई इम्कान ही ना बचे। अब उसमें जो मासूम कारकुन हैं वो पॉन के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। कुछ 2 कैजुअलिटीज का तो एक मेरा ख्याल है पिम्स ने या शायद पोली क्लिनिक ने किसी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल ने कहा है कि सिविलियंस की 2 कैजुअलिटीज हैं, लेकिन बाकी हलाकतों का अभी तक कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई डेटा नहीं है। इस वक्त इस दौर में कि जब जरा जरा सी चीज का देखें ना, कहीं पे दहशतगर्दी होती है, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में, फार फ्लंग एरियाज में कोई एक एक्टिविटी होती है टेररिज्म की, तो वहां से भी तस्वीरें आना शुरू होती है, विद इन सेकेंड्स सोशल मीडिया भर जाता है। दिस इज इस्लामाबाद वी आर टॉकिंग, दिस इज द हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी, ब्लू एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक। तो ये नामुमकिन है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे लाशें गिरी होती, कोई 100, 200, 300, 400 जैसे ये तमाम के तमाम गुमाश्ते पीटीआई के सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो खुदा के लिए देखिए हुआ क्या है कि फाइनल कॉल चूंकि नाकाम हो गई, खत्म शुद्ध हो गई, अब कहीं ना कहीं तो आपने हुकूमत पे मलबा डालना है ना, कहीं ना कहीं तो आपने अपनी सियासी सुबकी से बचना है, आपने अपने कारकुनान को भी कुछ फॉर्डर प्रोवाइड करना है कि वो किस चीज पे खड़े हो सके। कारकुनान इतने नाला हैं, इतने मायूस हैं, बिकॉज आप हमेशा उनको निकालते हैं, मार खाते हैं बेचारे, डंडे खाते हैं, गोलियां खाते हैं, शेलिंग खाते हैं, खवार होते हैं, उसके बाद आप फरार हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक अब है। पीटीआई के पास सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज खत्म हो गए हैं। मैं आई विश मैं कंटिन्यू कर सकता। गरीदा फारूकी साहब, थैंक यू सो मच। हसन अयूब साहब बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम खत्म शुद्ध, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।